बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़र्टिक टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ज़र्टिक टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ज़र्टिक टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है ज़र्टिक टैबलेट्स इस तरीके से आती हैं। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये जो है 30 टैबलेट्स का बॉक्स होता है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि ज़र्टिक जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो ज़र्टिक जो है ये दो किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी सिरप फॉर्म होती है और दूसरी जो है आप फिर मेरे हाथ में देख रहे हैं ये टैबलेट की फॉर्म, तो ये भी इसकी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है ज़र्टिक को यूज़ करना है। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ज़र्टिक टैबलेट्स का फार्मूला होता है सिट्रीज़ाइन 2HCl। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, सिट्रीज़ाइन 2HCl जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि इसे जो है कौन सी कंपनी बना रही है। तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो ज़र्टिक टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है हर किस्म की एलर्जी की हालत में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको जिस्म पे कहीं भी किसी भी किस्म के रैशेज़ वगैरह हो रहे हैं या फिर फोड़े फिंसियाँ वगैरह हो रही हैं, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एलर्जी की वजह से कोई फ्लू वगैरह हो रहा है या नाक जो है आपकी बह रही है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है कुछ ख़ास किस्म के माहौल में जो है वो जाके एलर्जी शुरू हो जाती है, जैसे कि कई लोगों को जो है वो डस्ट एलर्जी होती है या कई लोगों को जो है किसी और चीज़ से एलर्जी होती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है कई लोगों को कुछ ख़ास किस्म के खानों से एलर्जी शुरू हो जाती है, जैसे कि कई लोगों को अंडों से हो जाती है या कई लोगों को गोश्त से हो जाती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है कुछ ख़ास किस्म के पौधों से जो है एलर्जी होती है, जैसे कि पोलन का जब मौसम आता है तो कई लोगों को जो है वो पोलन से एलर्जी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारी जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ज़र्टिक टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को हम अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें,
कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है ये टैबलेट्स जो है लेके तो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। अब मैं यहाँ पे फिर से दोहरा दूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ज़र्टिक टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा यानी वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करते हैं। अब बेहतर यही होता है कि आप इसे रात को सोने से पहले जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो है गनूदगी होती है। तो बेहतर यही होता है कि रात को सोने से पहले जो है इन टैबलेट्स को यूज़ किया जाए। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी जो है यूज़ करने के लिए कह सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वही आप इसकी यूज़ करें, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह का कोई मसला चल रहा है, यानी कि अगर आपको शुगर वगैरह हो रही है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला रहता है, यानी कि अगर आपको कोई दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हैं और आप ये भी सोच रहे हैं कि कोई और एंटी एलर्जी भी जो है वो भी साथ में यूज़ कर ली जाए, तो इस तरह का काम भी आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है, तो आप जो है डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ज़र्टिक टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़र सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, यानी कि वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। इसी तरीके से जो है आप जब इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो उस दौरान में जो है आपका मुंह जो है वो खुश्क रह सकता है, यानी कि आपको प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जो है ये मसला जो है आपका हल हो सके।
तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में जो है वो पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, जैसे कि मुंह पे सूजन हो जाना या जिस्म के किसी और हिस्से पे सूजन वगैरह हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी जो है एक बॉक्स की कीमत है 317 रुपये, यानी कि ये तकरीबन जो है आपको 150 रुपये का या फिर 155 रुपीज़ का जो है एक पत्ता जो है आपको पड़ेगा, और ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।